पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ऋषि प्रसाद अंक 310। लेख। एक नाव में सवार होने वाले तो तरते हैं, लेकिन बाबा फरीद नाम के एक सूफी फकीर हो गए। वे अनन्य गुरु भक्त थे। गुरु जी की सेवा में ही उनका सारा समय व्यतीत होता था। एक बार उनके गुरु ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार ने उनको किसी खास काम के लिए मुल्तान भेजा। वहाँ उन दिनों में शाह शम्स दरवेश के शिष्यों ने अपने गुरु के नाम का एक दरवाजा बनाया था और घोषणा की थी कि आज इस दरवाजे से जो गुजरेगा वह जरूर जन्नत स्वर्ग में जाएगा। हजारों फकीर और गृहस्थ उस दिन उस दरवाजे से गुजर रहे थे। नश्वर शरीर का त्याग होने के बाद स्वर्ग में स्थान मिलेगा, ऐसी सबको आशा थी। फरीद को भी उनके मित्र फकीरों ने दरवाजे से गुजरने के लिए खूब समझाया, परंतु फरीद तो उनको जैसे तैसे समझा पटाकर अपना काम पूरा करके बिना दरवाजे से गुजरे ही अपने गुरुदेव में पहुंच गए। सर्व अंतर्यामी गुरुदेव ने उनसे मुल्तान के समाचार पूछे और कोई विशेष घटना हो तो बताने के लिए कहा। फरीद ने शम्स जी के दरवाजे का वर्णन करके सारा वृत्तांत सुना दिया। गुरुदेव बोले, मैं भी वहाँ होता तो उस पवित्र दरवाजे से गुजरता। तुम कितनी भाग्यशाली हो फरीद कि तुमको उस पवित्र दरवाजे से गुजरने का सुअवसर प्राप्त हुआ। सद्गुरु की लीला बड़ी अजीबोगरीब होती है। शिष्य को पता भी नहीं चलता और वे उसकी कसौटी कर लेते हैं। फरीद तुम सत्य शिष्य थे। उनके अपने सद्गुरुदेव के प्रति अनन्य भक्ति थी। गुरुदेव के शब्द सुनकर वे बोले, कृपानाथ, मैं तो उस दरवाजे से नहीं गुजरा। मैं तो केवल आपके दरवाजे से ही गुजरूंगा। एक बार मैंने आपकी शरण ली है तो अब और किसी शरण में मुझे नहीं जाना है। यह सुनकर ख्वाजा कुतुबुद्दीन की आंखों में प्रेम उमड़ आया। शिष्य की दृढ़ श्रद्धा और अनन्य शरणागति देख के उसे उन्होंने छाती से लगा लिया। उनके हृदय की गहराई से आशीर्वादात्मक शब्द निकल पड़े। फरीद, शम्स दरवेश के दरवाजे से गुजरने वालों को तो जन्नत मिलेगी, परंतु तुम्हारा दरवाजा तो ऐसा खुलेगा कि उसमें से जो भी कोई गुजरेगा उसे जन्नत से भी ऊंची गति मिलेगी। आज भी पाकिस्तान के पाक पट्टन में बने हुए बाबा फरीद के दरवाजे में से गुजरकर
हजारों यात्री अपने को धनभागी मानते हैं। यह है अपने सद्गुरुदेव के प्रति अनन्य निष्ठा की महिमा। जो भी अपने सद्गुरुदेव की पूर्ण शरणागति लेता है वह हर तरह के द्वंद्व से निकल जाता है। वह जान चुका होता है कि दुनिया की हकीकत क्या है और किस लिए वह इस दुनिया में आया है। पूर्ण गुरु अपने पूर्ण शरणागत शिष्य को ऐसा अलौकिक खजाना देते हैं कि जिसके आगे स्वर्ग भी कोई मायने नहीं रखता। धन्य है ऐसे बाबा फरीद जैसे सत शिष्य जो अपने सद्गुरु के हाथों में अपने जीवन की बागडोर हमेशा के लिए सौंपकर निश्चिंत हो जाते हैं। आत्म साक्षात्कार या तत्वबोध तब तक संभव नहीं जब तक ब्रह्मवेता महापुरुष साधक के अंतःकरण का संचालन नहीं करते। महापुरुष जब हमारे अंतःकरण का संचालन करते हैं तब अंतःकरण तत्व में स्थिर हो सकता है, नहीं तो किसी अवस्था में, किसी मान्यता में, किसी वृत्ति में, किसी आदत में साधक रुक जाता है। रोज आसन किए, प्राणायाम किए, शरीर स्वस्थ रहा, सुख दुख के प्रसंग में चोट कम लगी, घर की आसक्ति कम हुई, पर व्यक्तित्व बना रहेगा। उससे आगे जाना है तो अपने ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की बिल्कुल बिन शर्ती शरणागति स्वीकार करनी होगी। ब्रह्मवेता सद्गुरु के हाथों में जब हमारे मैं की लगाम आती है तब पूर्णता की यात्रा होती है। कोई मोक्ष प्राप्ति का पथिक सद्गुरु के मोक्ष पद महाद्वार पर पहुंचाता है और फिर यदि दूसरे किसी दर के मोह में फंस जाता है तो उसका मन उसे बहुत बड़ी आत्मवंचना का शिकार बना देता है। सद्गुरु की एक निष्ठ भक्ति व अनन्य निष्ठा के द्वारा उनका विश्वास संपादन कर पूर्ण गुरु कृपा अर्थात कैवल्य मुक्ति पाने का परम सौभाग्य वह खो देता है। एक निष्ठ गुरु भक्ति की एक ही नाव में सवार होने वाले तो तर जाते हैं, लेकिन दो नावों में पैर रखकर यात्रा करने वालों का हाल क्या होगा इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। गुरु भक्ति योग सत्यशास्त्र में कहा गया है कि ईश्वर का अनुभव करने के लिए गुरु भक्ति योग सबसे सरल, विशुद्ध, तत्वरित और सलामत मार्ग है। आप सब गुरु भक्ति योग के अभ्यास से इसी जन्म में ईश्वर का अनुभव प्राप्त करो। गुरु भक्ति योग सब योगों का राजा है, लेकिन जो शिष्य कई गुरुओं के पीछे दौड़ता है वह अपने आध्यात्मिक मार्ग में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता।